नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको मध्य प्रदेश में जो टेट होने वाला है वर्ग 2 का, तो मैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगस्त के आसपास के मंथ में वर्ग 2 का टेट होने वाला है, जिसके लिए आपके 60 से 70 दिन बचने बचने को दिख रहे हैं। और अभी आपके पास इतना समय है कि इसकी आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, आप वर्ग 2 की पात्रता परीक्षा जो आप मैथमेटिक्स से देने वाले हैं, तो ये आपके लिए बहुत परफेक्ट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि मैं इसमें आपको वर्ग 2 का जो सिलेबस है मैथमेटिक्स का, जैसा कि आप सभी को पता है कि 150 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें 120 आपका मेन एग्ज़ाम होता है। 120 मार्क्स जो आपका मेन एग्ज़ाम का रहता है और 30 मार्क्स का रहता है जो सबके लिए कॉमन रहता है। तो जो आपका जो 120 जो आपका मेन रहने वाला है, जैसे कोई इंग्लिश से होता है तो उसका इंग्लिश के 120 मार्क्स होते हैं, हिंदी से होता है तो हिंदी से उसके 120 मार्क्स होते हैं, कोई सोशल साइंस से होता है तो उसके लिए भी उसके 120 मार्क्स होते हैं, कोई साइंस से होता है तो उसके लिए 120 मार्क्स होते हैं। तो जो व्यक्ति मैथमेटिक्स से है तो उसके लिए 120 मार्क्स रहेंगे, तो वो मैथमेटिक्स से रहने वाले हैं, और 30 मार्क्स का जो रहेगा वो कॉमन रहने वाला है। अब 30 मार्क्स में क्या रहने वाला है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। और जैसा कि ये रहा, यहाँ से सॉरी, हाँ ये रहा, यहाँ पर ये आपका 30 मार्क्स का दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज कर लेना और देख लेना। ओके, तो मैं आपको मैथमेटिक्स दिखा देता हूँ। हालांकि मेरी एक वीडियो और है, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर मैंने पूरा डिटेल सिलेबस में बताया सारे के सारे सब्जेक्ट का, और उसमें वर्ग 3 का भी मैंने डिटेल में बताया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार बोलना चाहूँगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब तो कर ही लेना, क्योंकि मैं आपको मध्य प्रदेश में कोई भी भर्ती आती है तो मैं उसके बारे में डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ऑथेंटिक मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ, और ये जो आपको मैं सिलेबस बता रहा हूँ, ये भी आप देख सकते हैं कि प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023, जो कि व्यापम की साइट से इसका जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन में वहाँ से आपको सिलेबस बता रहा हूँ, ना कि कहीं से एआई से जनरेट करके या अपने मन से लिख करके। वहाँ से कुछ नहीं है, जो पेपर में एक्चुअल में चीज़ें आ रही हैं मैं वही चीज़ आपको बताऊँगा। यहाँ की आप देख सकते हैं सिलेबस में चीज़ें दी होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सिलेबस में जो लिखा होता है वहाँ से चीज़ें हमें देखने को नहीं मिल रही होती हैं। मैं वो भी चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि चीज़ें वहाँ से कैसे क्या बन रही होती हैं। और ये मैंने आपका व्यापम की वेबसाइट से डाउनलोड करके पूरा पूरा का सिलेबस निकाला है, जो कि मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला टॉपिक आपका संख्या पद्धति है, दूसरा टॉपिक आपका बीजगणित है, तीसरा टॉपिक आपका ज्यामिति है, चौथा त्रिकोणमिति है, और पांचवा रचनाएं हैं। जैसा कि यहाँ पर रचनाओं में त्रिभुज की रचना, चतुर्भुज की रचना दी गई है, छठवा आपका क्षेत्रमिति है, और सातवां आपका सांख्यिकी है। और आठवां टॉपिक जो है, आठवें टॉपिक से लेकर के यहाँ पर देखने जाएंगे तो यहाँ पर पूरा साइंस का टॉपिक दिया हुआ है, जो कि यहाँ पर मैथ्स में ऐड था। लेकिन जो 2023 में वर्ग 2 की जो परीक्षा हुई थी, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैथ के क्वेश्चन आए थे, और साइंस का एक भी क्वेश्चन देखने नहीं मिला था। हालांकि मैंने भी परीक्षा दी हुई थी, मैंने भी इसमें 120 मार्क्स का स्कोर किया हुआ था। और हालांकि मैंने प्रिपरेशन इसके लिए बिल्कुल भी नहीं की थी, मैंने डायरेक्टली दे लिया था, और मैंने एक अच्छा स्कोर किया, मैंने क्वालिफाई भी किया पेपर को। तो चलिए मैं आपको सिलेबस के बारे में डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति में आपको पढ़ने को क्या मिलता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ, आपको कैसे पढ़ना है फिर मैं ये बताऊँगा। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कि हमें यहाँ पर जो है कि संख्या पद्धति में आपको प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक की पहचान एवं समझ, युक्ति, विभाजन, प्रेमिका, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें दिखने मिली। जैसा कि आपको पता है प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं। जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो 0 से 9 होती हैं, और जो पूर्ण संख्याएँ होती हैं वो 1 से लेकर के 9 होती हैं। सॉरी मैंने गलत बता दिया, आई एम सो सॉरी। कि यहाँ पर क्या होता है कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो 0 से नहीं, वो आपकी 1 से लेकर के होती हैं, 1 से लेकर 9 होती हैं। और जो पूर्ण संख्या होती हैं वो 0 से लेकर के 9 तक होती हैं, है ना। तो ये चीज़ क्लियर रखना, वो मुझसे थोड़ी मिस्टेक हो रही थी, मैंने हल्का क्लियर किया, है ना। तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं। और पूर्णांक होते हैं, तो पूर्णांक में तो पूरा कंप्लीट संख्या आती है, जैसे कि 1 है। अभी जो 1.5 है इसको हम पूर्णांक नहीं मान सकते, क्योंकि पूरा अंक नहीं है। ये एक पूरा ये वाला है, ये वाला अंक है जो कि पूरा है, और ये वाला जो कि आधा है, यानी कि ये आधा 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 नंबर है, और ये एक नंबर है, तो इसको पूर्णांक नहीं बोल सकते। हालांकि ये है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक है ना। तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं। तो अभी हमें कहाँ देखने को मिलेंगी, हमको क्या करना है कि कोई भी कंपटीशन किताब ले लेना है, उसमें जो टॉपिक है, जैसे आप टॉपिक निकालेंगे संख्या पद्धति, तो वहाँ पर जो नंबर सिस्टम आप खोल के आएंगे तो वहाँ पर इसकी डिटेल दी हुई होती है कि इसमें आपको पढ़ने को क्या क्या मिलेगा कंटेंट में। और फिर उसको जो कंटेंट रहता है फिर उसमें क्या रहता है कि आपको उसकी सब्जेक्ट की सारी डिटेल, बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये। तो जो वर्ग 2 में आता है वो बेसिक आता है, और बेसिक ही चीज़ें आपको यहाँ पर दी गई हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं दूसरा पॉइंट क्या है कि परिमेय संख्या की समझ एवं इन पर संक्रियाएं,
और तीसरा है घातांक एवं परिमेय घातांकों के नियम का अनुप्रयोग, और चौथा दिया है बहुपद एवं परिमेय व्यंजक। तो इस बार क्या हुआ था कि जो आपका बहुपद है, बहुपद से कम मुझे यहाँ पर 6 से 7 या 10 क्वेश्चन के लगभग मुझे देखने मिले थे। और जो कि सिलेबस में एक चीज़ नहीं दी हुई है, जो खुल के नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने मिली थी कि एज के क्वेश्चंस देखने मिले हैं। किसके? एज के। अब एज के क्वेश्चंस लगभग और लगभग 15 के अराउंड मुझे एज के क्वेश्चंस पेपर में मेरे में देखने को मिले थे। अब अगर आप कहेंगे तो मैं उन 15 क्वेश्चंस या उससे ज़्यादा भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दूँगा। अगर 10 से प्लस कमेंट आता है कि सर वो वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपके लिए उन क्वेश्चंस की एक पूरी वीडियो बना दूंगा, और सारे के सारे मैं डिटेल में क्वेश्चंस लेके आऊँगा। मैं उनका शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा और उनको डिटेल में एक बार ब्रीफ में समझाऊंगा भी। और हर एक तरह के क्वेश्चन से जितने तरह के क्वेश्चन आए थे, मैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को लेकर के आऊँगा। ओके, तो चलिए हम सिलेबस पर दोबारा आते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है परिमेय संख्या है, परिमेय अपरिमेय क्या होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें भी बहुत ईजी होती हैं। घातांक क्या होते हैं, है ना। तो ये भी चीज़ आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनके दूसरे टॉपिक की, कि बीजगणित के बारे में। तो बीजगणित में दिया है कि बीजीय व्यंजक एवं इन पर संक्रियाएं, यानी कि हमको यहाँ पर व्यंजक को पढ़ना है। अब व्यंजक कहाँ से पढ़ेंगे? अब 10th की बुक लीजिए, आप 10th की एनसीईआरटी बुक लीजिए, वहाँ पर आपको बीजीय व्यंजक बहुत सरल तरीके में सरल तरीके में आप वहाँ से देख पाएंगे। ओके, अब यहाँ पर अर्थमेटिक के टॉपिक्स देखने को मिलेंगे सारे के सारे। आप देख सकते हैं कि अनुपात समानुपात है, एक नियम है, प्रतिशत है, अनुक्रमानुपाती विक्रमानुपाती और चक्रवृद्धि ब्याज है, अनुपात समानुपात, किस्त लघुगणक, और एक चर संख्या, एक चर की राशि का एक घातीय समीकरण, दो चर की राशि का रैखिक समीकरण को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती कितनी इजी कॉन्सेप्ट है। और आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अनुपात समानुपात से ही वो चीज़ें क्वेश्चंस आए थे, जो मैंने आपको एज बताया, वो बीजगणित से वो क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, तो अनुपात समानुपात से बनते हैं, और जो मैंने एज के क्वेश्चंस बताए थे। और यहाँ पर एक चर राशि, दो चर राशि, इनके भी बहुत क्वेश्चंस देखने को मिले थे पेपर में, और इनसे भी क्वेश्चंस देखने को बहुत सारे मिले थे। अब रहा चक्रवृद्धि ब्याज को, तो चक्रवृद्धि ब्याज से कम 2 से 3 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, जिसमें कि 2 क्वेश्चंस तो इजी थे, लेकिन एक क्वेश्चन बहुत टफ था। हालांकि मुझे अभी तक ये क्वेश्चन याद है, क्योंकि मैं उस क्वेश्चन में फंसा हुआ था, टाइम उसने बहुत खाया था। तो हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, ज्यामिति। तो देखिए, ज्यामिति में मैं आपको बता दूं कि ज्यामिति में इतने सारे टॉपिक दिए हैं। तो ज्यामिति की मैं आपको बता देता हूं कि ज्यामिति पे आप केवल जनरल चीज़ें पढ़ लीजिए, जो बेसिक होता है। अगर आप इसका बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके क्वेश्चंस यहाँ से बन जाएंगे। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? हो सकता है 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, हो सकता है कि आपको 5 क्वेश्चंस देखने को मिल जाए। अगर आप बेसिक कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप सारे के सारे क्वेश्चंस इसके बना सकेंगे। ओके, तो यहाँ पर कोण है। अब कोण की क्या कंडीशंस होती हैं, कोण पढ़ लीजिए आप। 45 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है ना। इन सारी चीज़ों को पढ़ लीजिए। जो आपका 360 बन जाता है, उसको कैसे डिवाइड करते हैं। ओके, 180 होता है, वो कैसे क्या चीज़ें, उसकी सारी की सारी कंडीशंस होती हैं। वृत्त होता है ना। तो इसको आप समझ लीजिए। समरूप त्रिभुज होता है, इसको भी समझ लिए। अगर एक टॉपिक को लेकर के अगर 10 कमेंट आते हैं कि सर इस टॉपिक को आप करवा दीजिए, तो मैं आपको बहुत सरल तरीके से उसको करवा दूंगा। ओके, अब यहाँ पर त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है कि त्रिकोणमिति को पढ़ने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। वहाँ पर जो कि त्रिकोणमिति में जो ट्रिग्नोमेट्री है, तो ट्रिग्नोमेट्री में आपको पता है कि साइन कोस थीटा ये सब चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पर एक पुटिंग फार्मूला होता है। ओके, तो जो पुटिंग फार्मूला होता है, तो मैं इसको पुटिंग फार्मूला से सॉल्व करता हूँ, जहाँ से कि बहुत ईजी पुटिंग फार्मूला से सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, और विद इन 15 to 20 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। हमको इसको बहुत लेंथी तरीके से सॉल्व नहीं करना होता है। ओके, तो पुटिंग फार्मूला होता है, वहाँ से हम त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चंस बना लेते हैं। और त्रिकोणमिति में एक चीज़ और होती है, जैसे कि आपको पता है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हाइट एंड डिस्टेंस का 2 तरीके होते हैं। एक होता है आपके लिए ये वाला, और एक होता है आपके लिए ये वाला। ये मैं सिर्फ वर्ग 2 के लिए बोल रहा हूँ, है ना। तो क्या होता है कि एक व्यक्ति यहाँ है, सॉरी दीवार यहाँ है, व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है जो कि दीवार की ओर आ रहा है, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ऐसे करके चीज़ें पूछ रहे होते हैं। और यहाँ पर ये रहता है कि इतना कोण यहाँ, इतना कोण यहाँ, तो इतना कोण क्या बन रहा होता है। इस तरह के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और एक चीज़ और, आगे बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पर, कि त्रिकोणमिति की परिचय एवं अनुप्रयोग। इसको आप डिटेल में कभी मत पढ़ना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत कम देखने मिलते हैं। मुश्किल ये है कि आपको 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिले। ओके,
तो अब आते हैं हम रचनाओं पर। तो रचना आप देखेंगे त्रिभुज की रचना, आपको त्रिभुज की पूरा रचना को समझना होगा कि जो त्रिभुज है तो त्रिभुज कितने प्रकार का होता है, जैसे त्रिभुज का जो डिवाइड करा जाता है वो कितने आधारों पर करा जाता है। जैसे कि बेसिकली देखा जाए, आप भी जानते होंगे कि त्रिभुज को दो आधारों पर बांटा जाता है। एक होता है कोण का आधार और दूसरा होता है इसकी भुजाओं का आधार। ओके, तो कोण के आधार पर भी तीन भाग होते हैं, जैसे इसका एक न्यून कोण होता है, फिर इसका एक समकोण होता है, फिर इसका एक अधिक कोण होता है। ओके, और जैसे कि पता है न्यून कोण होता है जो 90 से कम होता है, समकोण 90 ही होता है, अधिक कोण 90 प्लस होता है। अब जैसे भुजाओं के आधार पर भी देखेंगे, तो भुजाओं के आधार पर जो बांटा जाता है, तो भुजाओं के आधार पर देखा होगा कि समबाहु होता है। ओके, और समबाहु के बाद आपको पता होगा कि समद्विबाहु भी होता है और फिर एक विषमबाहु भी होता है ना। ऐसे करके आपको डिटेल जानिए कि समबाहु की क्या कंडीशंस होती हैं, समद्विबाहु की क्या कंडीशंस होती हैं, टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, विषमबाहु की टर्म एंड कंडीशंस क्या होती हैं। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप बहुत ईजिली क्वेश्चंस बना जाएंगे। ओके, अब ऐसे ही चतुर्भुज का रहता है, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको चतुर्भुज को भी सारा का सारा जानना पड़ेगा। अब हम आते हैं क्षेत्रमिति पर। तो क्षेत्रमिति में देखेंगे आपके आयताकार क्षेत्र, आयताकार पथ का क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और वृत्त का क्षेत्रफल, द्विघात समीकरण और समांतर श्रेणियाँ, और ये चीज़ें हैं देखो समांतर श्रेणियाँ। हाँ चलो, एक चीज़ मेरे को याद आ गई है कि वृत्त का क्षेत्रफल छोड़ो, ये जो है द्विघात समीकरण, यहाँ से मुझे कम से कम जो पेपर हुआ था 2023 वाला, मुझे यहाँ से 8 से 10 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। और क्वेश्चंस मैं आपको बता दूँ, सिर्फ इतना पूछा गया था कि इसकी घात कितनी है, इतना सा मुझे क्वेश्चन पूछा गया था जो कि घात इतनी है। और एक क्वेश्चन और इसमें से बनता है कि ये पूछा है 3x², 5x की घात 3 है, एक ये हो गया है। अब कहीं ये लिखा मिल गया मुझे कि 3x की पावर 5 है, तो इसमें ये पूरा है, तो इसमें और इसमें ज़्यादा घात किसकी है, तो आप देख सकते हैं। सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है, तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पर पूछा था कि यहाँ ये एक ऑप्शन रहा ए 1 और ये रहा बी, तो ए या बी इन दोनों में से घात किसकी ज़्यादा है, ऐसे कर करके की भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे पेपर में। सोचिए कितना इजी कॉन्सेप्ट बन के आ रहा था। इसमें पूछ रहा है कि किसकी घात ज़्यादा है, तो आप बताइए कि ए की घात ज़्यादा है कि बी की ज़्यादा है। तो यहाँ पर पता है आपको कि जोड़ के बता देते हैं हम, जैसे 3 और 2 5, यानी कि इसकी ज़्यादा घात है, ए ऑप्शन की घात ज़्यादा है। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन यही सेम क्वेश्चंस थे। ओके, तो आप समझ सकते हैं। अगर आप बताएंगे कि अगर आप 10 लोग भी मुझे कमेंट करते हैं कि इस टॉपिक को लेकर के आप वीडियो लेकर आइए, तो मैथमेटिक्स की मैं तुरंत ही वो वीडियो बनाऊंगा। ओके, अब आते हैं सांख्यिकी। अब सांख्यिकी के टॉपिक्स जो हैं इतने ईजी हैं, बहुत ईजी उसके टॉपिक मैं मानता हूँ। मतलब जो भी मैंने अभी आपको बताया उन सब में मुझे सांख्यिकी बहुत ईजी लगता है, क्योंकि यहाँ पर दंड आरेख देखने मिलता है, आयत का चित्र है और माध्य का बहुलक। ये तो ये मान के चलिए कि हर एक पेपर में, हर एक एग्ज़ाम का फेवरेट टॉपिक हो गया है। मीन मीडियन मोड, एसएससी इसको फेवरेट बना रख रहा है और रेलवे ने भी इसको फेवरेट बना लिया है, मध्य प्रदेश ने भी इसको फेवरेट बना लिया है। हर किसी एग्ज़ाम में इसके हर एक एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सीधा सीधा बोलते हैं कि माध्य और माध्य का इतनी दी हुई है, बहुलक बताइए, बहुलक इतना दिया हुआ है और माध्य का इतनी दी हुई है, माध्य बताइए, ऐसे करके। या फिर एक पूरा उसमें डेटा दिया होता है, वहाँ पर आपसे माध्य का या बहुलक पूछ लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ओके, अब जैसे आवृत्ति संचयी आवृत्ति, वृत्त चित्र, आवृत्ति बहुभुज खींचना, ये सारी चीज़ें आप तो मैं तो कह रहा हूँ कुछ कुछ चीज़ें इग्नोर करने के लिए सिलेबस में आती हैं। आप इसको टोटल इग्नोर कर देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि यहाँ से कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। ये क्वेश्चन है, यहाँ से आपको कम से कम 5-7 नंबर का देखने मिल जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि आप यहाँ से 5 से 7 का देख सकते हैं, और ये टोटल है, तो यहाँ से भी आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ये टोटल की बता देता हूँ, जैसे कि द्विघात समीकरण है, यानी कि आप 12 से 15 क्वेश्चन यहाँ से भी देख सकते हैं। और जैसे रचनाएं रही हैं, त्रिभुज की रचना है, त्रिभुज की संरचना है, तो यहाँ से भी आप कम से कम 10 क्वेश्चन, मैं ओवरऑल बता रहा हूँ टॉपिक को लेकर के। त्रिकोणमिति से भी कम से कम आपको 5 के आसपास क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, यानी कि 15 क्वेश्चन ये बता दिए, 15 10 25 और 30, 30 7 37, 37 और 3 क्वेश्चन, यानी कि 40 क्वेश्चन यहाँ तक हो गए हैं। 40 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बताया। ज्यामिति से यहाँ पर भी कम से कम 5-7 क्वेश्चन देखने मिल जाते हैं इन टॉपिक से।
और जैसे कि ये रहा आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनाने वाला सेकंड वाला टॉपिक है, यहीं से ये ओवरऑल पूरा लेकर के देख के जाएंगे आप, तो कम से कम 25-30 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाएंगे, और बाकी क्वेश्चंस लगभग लगभग यहाँ से देखने मिल जाते हैं। ओके, तो इस तरह से आपका सिलेबस कंप्लीट होता है। और अगर आपकी कुछ भी रिक्वायरमेंट है तो आप बिल्कुल पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करिए कुछ अगर आपको पूछना है। अगर किसी टॉपिक को किसी भी एक टॉपिक को पर्टिकुलरली देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मिनिमम 10 कमेंट करिए। 10 कमेंट अगर किसी एक ही टॉपिक को लेकर के आएंगे, क्योंकि उसी की डिमांड मुझे समझ में आएगी, तो मैं उसके लिए मेहनत करूँगा, उसके लिए आपके लिए उसको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।